साथियों, नमस्ते। जय हिंद। देसी बूढ़ा, देसी चैनल और बाकी तांगे लोकेशन। और ये परिंदे मेरे साथी, ये आड़े मेरे पास में ये आ रहे हैं, बोलने लग रहे। ये भी अपने गीत गाँव हैं या भाई कोई ना अपने प्रवचन करे, इनकी भाषा नहीं ये जाने, या परम पिता परमात्मा जाने। आज फिर एक ईसीआई सामाजिक सुझाव जो हमारा समाज में बुराई फैलने लग रही है और जिससे समाज टूटने लग रहा है, ताना बाना बिगड़ने लग रहा है। आज मैं मेरे लाडलो उन छोरे छोरियां ने समझाऊं हूँ जो ये माँ बापा तो ऊपर का होकर न ब्याह कर ले। बहुत से माँ बाप उन्हें बेदखल कर दे हैं, वह गांव छोड़ के चले जा हैं। या कुछ एक के माँ बापा की सहमति से ब्याह हुए हैं, पूरे डाले युगर नौकरी का इंटरव्यू आ कर आपस में दोनों छोरा छोरी इंटरव्यू ले ले हैं, बोल बतला ले हैं। और फिर भी वो शादी बहुत थोड़े दिन चलने लग रही। पहले क्या होया करता, 7,000 में शादी होया करती, वह 7 जन्म चलिया करती। 70,000 की महंगाई का टेम आया, वो भी बड़ी खुशी से चलिया करती और 7 पीढ़ियों तक वह रिश्तेदारी निभाया करती, चलिया करती और उनके आने जाने रहा करते। फिर ये लाख रुपया पागी जब भी काम चल गया, एक जन्म का साथ तो ऐसा रह गया एक भाई, मतलब वह सुख तो बसिया करते, अगले जन्म आगे तो वो जाने। लेकिन ये भी क्या हो रहा है, शादी में 25-30 लाख रुपये खर्चा हो जाए और वो मैं भूल गया एक बात और उस टाइम क्या होया करता, ये बात तुम आपस में इंटरव्यू ले हो, अलग बैठ के भी ले लो हो। लेकिन उस टाइम में हमारे टाइम में भी छोरी भी जब फेरा पर माड़ा घालन आया करती ना, उस टाइम छोरे निकाल लिया करते और माड़ा छोरी घाल लिया करती। वह इतनी शर्माया करती, आँख नीचे रखा करती नज़र, और वो अपना दुल्हन ठीक से देख नहीं पाया करती, उसका किसा चेहरा है, किसी शक्ल है। और वह छोरा न तो मतलब है कोई नहीं, उसने तो उसकी शक्ल जब दिखा करती जब वह दूसर लेकर आया करती। उससे पहले ना कोई चिट्ठी पत्री हुआ करती भाई, ना कोई फोन होया करते, कुछ भी नहीं था। और वो रिश्ते ने ब्याह करते, बड़े सख्त जिया करते, उनके भाई संस्कारी बालक होया करते। और आजकल ये 25-30 लाख का खर्चा एक मध्यम वर्ग का आदमी करे है, लेकिन वो शादी 25-30 दिन में ही टूट जाए। यो के कारण होया मेरे लाडले, तुम भी बताइयो। जब सारी चीज इंटरव्यू लेकर आपस में पास कर लिया, पढ़े लिखे हूँ हो गए, सब कुछ उनने देख लिया, और भाई हमारे टेमा में तो देखने की भी रिवाज ना आई थी, और फिर भी रिश्ते नहीं चल रहे। जिसमें यह देखने की रिवाज चली थी, पहले भाई बाप बूढ़े कर जाया करता, एकला घर का मुखिया दादा होता दादा, या भाई माँ बाबू चले जाया करते। अरे तो भाई 14 साल गया ही बुलाने लग रहे हो, बुआ बन बेशक रह जाओ, लेकिन साड़ी जरूर पास करने में जा है बहुआ में। फिर भी ये रिश्ते नहीं ने मेरे, इसका कारण बताओ मेरे लाडलो। आपस में विश्वास रखना पड़ेगा, एक दूसरे का विश्वास तोड़ोगे कदे रिश्ते नहीं निभाएंगे।
थोड़े बहुत कोई ऐसा गलती हो जाए है तो वह भी अनदेखी करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पर अगर झगड़े करोगे तो रिश्ते नहीं चलिया करते। आजकल वाली भैया बहू क्या कर रही हैं, वो पापा की परी माया की लाडली हो जाए हैं। तो भाई ये जो छोरी है कि माँ बाप मैंने भी समझाऊं, खास कर माया ने अपनी बेटियां ना घर के काम सिखा दिया करो। जरूरी को ना एक नौकर काम करेंगे या वह सासू काम करेगी। तुम जवान हो जब थारे पास ये बेटी हो, जब ये थारी बेटी दूसरे घर चली जाएंगी तो वो इनकी सासू बूढ़ी भी होंगी, वो काम करने की भी नहीं रहेंगी, न काम करना पड़ेगा। इसलिए न काम करना जरूरी है, सिखाया करो, अच्छे संस्कार दिया करो। खाली पढ़ाई में तो ये रिश्ते टूटने लग रहे हैं। जितनी पढ़ाई चली है उतने ही ये तलाक होने लग गए, रिश्ते टूटने लग गए, भाई कत्ल होने लग गए, खुदकुशी होने लग गई। इस हिसाब से तो मैं तेन कहूँ भाई वो महाराणा प्रताप वाला जमाना बढ़िया था। इस किस्म के तो कोई वो ना होया करते, कोई अदमौत नहीं मरा जाया करता। और मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बात समझाऊँ हूँ, अगर थारी नहीं भी बनती आपस में कोशिश करो बनाने की, क्योंकि जब रिश्ता टूट जाए ना, बेशक से तुम उस 25 लाख के 50 लाख 60 लाख लेकर चली जाओ और ज़्यादा खर्चा कर लो, अगली शादी में बेशक 40 लाख कर लो, लेकिन जब दूसरी जगह जाओगी ना, हमारा एक मिसाल है पर हरियाणवी, अगर भाई थाली फूट के बेला आया करे है, यानी कि जब बर्तन हम बदलवाएंगे फूटा उड़ का तो उसका मतलब हम थाली को नहीं आ, उसमें रुपये मिलेंगे, उसकी कीमत में बेला आवेगा, उसका कितना साइज घट जाए। तो मेरी लाडो बेटियों, तुम दूसरी जगह जाओगी ना, वह फलाने की बहू ना को आओ, थोड़े दिन में पता लग ले है अगर भैया पहले इसका तलाक हो रहा है या छोटी ओर है, बेशक से वो थारी नई ससुरा डाले लगो जो हुआ जोड़ अड्डे पर किते तो किसी ने दिखोगी नर को बुझेगी या बहू किसके है, लोग आई बुझ जात करे हैं। तो वो औरत न्यू कहेंगी बहू ना, जो जिन्हें बेरा वो न्यू ना कहें या बहू उनका न्यू कहेंगे यार छोटी और रांड फलाने का है, छोटी और रांड हो जाओगी फलाने की बहू है। तो मेरी लाडो बेटियों सहन शक्ति पैदा करो, जितना ये तुम गुस्सा करो ना तुम अपनी सासू की बात ने सोच स्वीकार कर सकती, ना अपना पति की बात ने स्वीकार कर सकती, क्योंकि आजकल ये मसालियाँ के खाने रह गए, देसी खाने नहीं रहे, सहन शक्ति है ही नहीं, खाली घमंड हो गया और गुस्सा हो गया। रिश्ते ने इस तरह तोड़ दो हो जानो तो कोई पुराना सूट काट के भगा दिया, नया सिमा लिया। ये नहीं हुआ करते, 7 जन्म हो गया आ करते पहले, ये कम से कम 1 जन्म ने कहा तो तुम रख लो। और मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बात समझाऊँ, अगर थारी नाई भी बनती तो तुम तलाक ले लियो, उसकी हत्या करवा के और किसी बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापा का सारा ना छीनियो, ऊपर वाला देखने लग रहा है। तुम बेशक से उसकी जायदाद ना ढप ले आओगी, लेकिन थारा जो नतीजा होगा ना इतना बुरा होगा, थारा बात समझ में नहीं आओगी, खून के आंसू रोया करोगी, थारे माँ बाप भी थारे से किनारा कर जाएंगे, उनकी चालत नहीं रहेगी, भाई बाप भी तुमने घर में नहीं डटने देंगे। ये आजकल ये जो चल रही है गुंत पढ़ाई में किसी का जाओगी, कोई भी न रखेगा, कोई 2 भी न रखेगा, वो तुमने चल दी कर देगा। आखिर में जो कर तुमने अपने माँ बाप की
और अपने ऊपर डे सासू ससुर की इज्जत रोड पे खिंडाई है ना। एक दिन न्यू में थारे रोड पर हार्ड खिंड ध्यान देंगे। जो तुमने बाया में दे के प्यार करे ना, वो तुमने कंधा देने भी नहीं आऊंगे। किते बोरी बारी में घाल कर नर किते लावारिस करके न उनका करे आऊंगे अंतिम संस्कार। तो मेरी लाडो बेटियों, यो काम कदे भी ना करियो, क्योंकि वो माँ बाप का बेटा हो, किसी बाण का भाई भी हो, तुम भी एक बेटी हो, बाण हो। जिसका भाई बिना ही मौत चला जा है, और जब उस बाण के बच्चा की शादी हुआ है और जब पाटड़ा पूछने भाई नहीं नजर आता ना, तो धरती आसमान मिल जाया करें ना। तो वह धरती में समा सकती और ना वह आसमान मोड़ सकती, ऐसी दुविधा में आ जाया करें। इतने श्राप ना लिया करो, बाण के भी, माँ बापा के भी। और भी बतेरे आदमी या ये बात कहे हैं अगर भाई कुत्ते की मौत मरेगी, यो काम करके गई है, यानी कि वो रोड पर पड़ेगी, मेरी रोड पर जाकर मर के न पड़ी रहेगी। तो मेरी लाडो बेटियों, ये काम ना करो। और भाई इसमें खाली बालक जिम्मेवार नहीं है, माँ बाप भी जिम्मेवार हैं। मैंने बहुत पंचायत देखा है, वो न तो उन बड़का का यो पता करते भाई ये स्कूल कॉलेज में जा है तो यो सीधा उड़े जा है, एक धक्के खाते अंडे हैं या गोबर खाते अंडे हैं, ये पढ़ाई करे है कि नहीं करते, रुपये मांगे हो रुपये दे दो हो। बिगाड़ने में माँ बापा का अहम रोल है। हमारा टाइम में हमारा बाबू दादर मास्टर ने न्यू कहा करते, अगर मास्टर जी बकवाद करे ना, घेर के दे डंडा लियो और फिर घर मार दो बेरा कर दियो। वो मास्टर खुद बताने जा रहा था, आजकल तो फोन नंबर हो गए, तो मैं कॉलेज स्टाफ तक भी अपील करूँ, निवेदन करूँ हूँ, जो बालक है कॉलेज ते कोचिंग ते या और की ट्रेनिंग सेंटर उस तक गैर हाजिर रहे है, आपने भी इनके माँ बापा के पास फ़ोन करके बताना चाहिए कि भैया आपका बच्चा बेटा या बेटी गैर हाजिर रहा है, एक आधे दिन आओ नहीं तो गैर हाजिर रहा है। तो इसमें माँ बाप के भी जिम्मेवार हैं, उन्हें अच्छे संस्कार दो। फ्री के हैं, इतने महंगे तुम ये मोबाइल देने लाग रहे, स्कूटी देने लाग रहे, ये इतने महंगे महंगे कपड़े के पीछे उन्हें देने लाग रहे, और ऐसे आराम ने ये उड़ान खातर पीछे देने लाग रहे। एक एक पटनिया बालक कई कई हजार रुपये पार्टियाँ ला दे है, तुम इतने खर्चे करने लाग रहे, उन पर सिर्फ उनकी रखवाली कर लो, खर्चे करने की जरूरत है कोई नहीं, वो आप पट लेंगे और वो घर पर बसाओगे फिर वो बच्चे जो ठीक संस्कार में रहेंगे, गलत संगत में नहीं पड़ेंगे। और जो गलत संगत में पड़ जाएंगे भाजी ना गोबर खाने का की आदत हो जाएगी। वो चाहे उन भाई किसा एक कामयाब छोरे का ब्याह ले उन छोरिया ना, या किसी एक संस्कारी छोरी उस छोरे का बहू आ जाओ, वो एक दूसरे का घर बसा नहीं सकते, क्योंकि उनकी आदत खराब हो जाए। उनका पेट गोबर खाना तो भरेगा, रोटी खाना तो नहीं भरे, मतलब वो आपस में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। तो मेरे लाडलियों ख्याल रखा करो। और ये जो चल रहा है भाई ये तलाक वाला, ये झूठा दहेज वाला, भाई सरकार ने कुछ ये कानूनी हमारे गलत बना रखे हैं, मैं उनमें बार बार रोने लाग रहा हूँ। जब तक इनमें बदलाव नहीं होगा तो लोगों ने अपना बिजनेस और धंधा भी बना लिया है। झूठा दहेज का मुकदमा कर दे हैं, पूरा परिवार ने लिखवा दे हैं, 10 लाख ब्याह में नहीं लाते, 50 लाख की मांग कर दे। यूरोपिया भी कभी भी
फायदा नहीं करता है। उन घरांगे नाश मना हुए देखे हैं बहुत से। मैं तो लेने देने वाला उसते जब तक किसी का बसन का हुआ करे ना, जब तक मैं पंचायत में शामिल रहा करूँ, उससे झगड़े के बीच में रहा करूँ। जब उनकी लेने देने पर बात आ जाया करे ना, फिर मैं नेट चाह रहा हूँ भाई तुम करो, इसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो जो लोग रुपये ले हुए हैं उनके मना कति नाश हुए देखे हैं। उन घर के बालक डिफाल्टर हो गए हैं छोरे, वो छोरी फिर उनका पाँख जामे हुए हैं और वो घूमने लग जाए हैं। या तो उन वो कोई मार दे है, या वह किसी छोरा नंबर वा के न और दूसरा तीसरा पकड़ के न, और वह जेल मजा है। और साथ में उनके माँ बाप भी जा हैं, भाइया के भी नाम लिखवाए जा हैं, उनके ताले बंद हुए मैंने देखे हैं। यो काम छोड़ दो, इन्ना खुना ही कमाई तो पूरा पटेगा। और तुम कितना ही छल कपट कर लो, कभी नहीं मानते हो किससे नहीं बेरा पड़ता, लेकिन वो ऊपर वाला उसकी नज़र सब पर हुआ है, वो सब न देखने लग रहा है। टाइम लग सके है, लेकिन थारा ये जुल्म माफ़ नहीं होंगे, इनकी सजा तुमने जरूर मिलेगी। और बाकी जो इस किस्म के केस कर रहे हैं, हर एक गांव में से केस पाओगे जिन्हें यो कुकरम कराया है और उन घर के नाश हुए हैं। और इसे केस भी पाओगे जिनकी बहू संस्कारी खानदानी और शरीफ थी, और भाई वो बालक उनके कामयाब हो रहे हैं। उन्हें धन का लालच के लिए कोई दूसरी जगह तो तुम धन लिया ये उसने ब्याह कर, किसी ने हुआ भाई मारी है या फूकी है, कुछ भी कराया है, पराई जाई बेटी की हत्या करी है, उनके भी नाश होया करे हैं और उनके भी आपने देखे होंगे। तो मेरे लाडलो, मैं तो यह बात समझा रहा हूँ माँ बापा ने भी और तुमने बेटे बेटियाँ ने भी, यह इंसान की जिंदगी में जन्म एक ही बार हुआ है। इसने चाहे पूरी जिंदगी जी कर बिता लो और चाहे अधमौत मर जाओ और अपने पीछे वाले के लिए बदनामी छोड़ कर चले जाओ। अगर भाई फलाना की छोरी इतनी नकम्मी थी या फलाना का छोरा इतना घटिया था, अपने माँ बाप का घर खानदान कर दादा का भी बटाला जाओ अपनी साथ साथ छोड़ दो ना देता ने। रजे भी इतने इंटरव्यू होने लाग लिए थारे, सबके होने लाग गया, तुम पास करके आने लाग रहे और फिर भी थारी शादी इतनी तौड़ी क्यों टूटे हैं? ये तुम लव मैरिज घर क्या तो ऊपर का होगा करो, वो भी टूटने लाग रही हैं, या वो भाई कितने मरवाने लाग रही हैं, कितने छोरे मारने लाग रहे हैं, कितने छोरी मारने लाग रही हैं। फिर किसका कसूर? ना तो माँ बापा का कसूर, ना किसी बेचोला का, ना और किसी का हो। तो तुमने खुद ना जांच करी है। और ज्यादा करो भाई, फोन खंगाल लिया करो। आजकल यह जन्म कुंडली फोन नाम है, जन्म कुंडलिया में कुछ नहीं रखा। जन्म कुंडली वाला ने तो अपनी दक्षिणा लेने खातिर वो तो इसने मिलाओगे। अगर वो जन्म कुंडली नहीं मिलाओगे, थारे कौन नहीं मिलाओगे, तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें दक्षिणा चाहिए है। लेकिन असल जन्म कुंडली ये अपने इन फोना की डिटेल खंगाल दो, छोरा भी छोरी भी, उन्हें पता लग जाएगा अगर भाई इसने ये कुंडली में कितने पाप करे कितने पुण्य करे। और फिर भी थारा नहीं चल रहे, थारा में घमंड इतना हो रहा है। अगो घमंड खत्म नहीं होता, रिश्ते खत्म हो जाए हैं। तो मेरे लाडलो, इना दान छोड़ दो, सकता अपने घर बसा लो, अपने माँ बापा ना बुढ़ापा में दुख ना दो। हवा तेज आएगी भाई। और अपने कामगार खानदान का नाम रोशन करो, बढ़िया काम करो, बदनामी ना दिवाओ। पूरा गांव का एक छोरा या एक छोरी बदनामी लाते है, पुराना गांव का छोरा नया छोरी नहीं हो उपक्रम कराया है। तो मेरे लाडलियों शेयर कर दियो, ताकि ये हमारे नादान बालक से इन भी चली जाइए तो देखे हैं। आजकल ये सब सारे बालक फोन ले रहे हैं,
और बस जो इनके माँ बाप वो तकरीबन वो भी फ़ोन ले रहे हैं, वो भी देखें, उनमें भी कुछ सुधार हो जाए। और ये हमारा समाज का ताना बाना बनया रहे, यो ख़त्म होने लग रहा है। हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, एक एक बालक हुआ तो मौत मरने लग रहे हैं। माँ बाप फिर थोड़े दिन बाद में खून के आंसू रोकर वो मर जाए, उनका खाना पीना छूट जाए। ना करो इसे काम। मैं उम्मीद करूँ हूँ हाथ जोड़कर, अगर आप मेरी बात न मानोगे, मेरी हमारा समाज ने बढ़िया बसाओगे, और कोई किसी किस्म की अपना खानदान पर या अपने माँ बाप के या अपना बेटा बेटी के कोई बदनामी की गार नहीं ला कर दोगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।